हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम एक्सलेंस में आप लोग को फिर से एक बार मोस्ट वेलकम है एक नई अपडेट के साथ में। फ्रेंड, ये जो अपडेट निकल के आई है आपका बीएसएफ का, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी वैकेंसी है और जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो और गोल्डन मौका है, अच्छा है। तो इसकी सारी जानकारी देंगे कि आप लोग इसमें कैसे अप्लाई करेंगे, क्या-क्या माँगा गया है, महिला और पुरुष दोनों के लिए कितने-कितनी डिवाइडेड किया गया है। और इसमें नया अपडेट क्या है वो भी बात करेंगे और इसका जो रहेगा इसमें किस तरह से आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, चयन प्रक्रिया क्या होगा, तो सारा आप लोग को बताते हैं। तो आप लोग बने रहिए लास्ट तक ताकि आपको कहीं भी कन्फ्यूजन ना रहे और उसके बाद देखते हैं और बीच-बीच में मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन जो रहता है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैं देती रहती हूँ, जैसे-जैसे बताऊँगी तो आप लोग बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि उन्हें भी पता चले कि नई अपडेट आ चुकी है। फ्रेंड, ये जो वैकेंसी है आपका सीमा सुरक्षा बल के लिए जो कि 10वीं पास पे है, सिर्फ 275 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है और कांस्टेबल के लिए है। तो इसकी पूरी जानकारी देंगे कि आप किसके तहत और कब से कब तक भर सकते हैं इस फॉर्म को। चलिए आवेदन शुल्क के बारे में बात कर देते हैं तो बीएसएफ कांस्टेबल के लिए है, सामान्य वर्ग में है आप या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग में, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में है तो यहाँ पर 147 रुपये लग रहा है जो कि आपका शुल्क रखा गया है, यानी कि आवेदन कर रहे हैं तो। जबकि आवेदन अन्य वर्ग के लिए यानी एसटी एससी हैं तो आप लोग के लिए यहाँ पर निःशुल्क जो रखा गया है, कोई शुल्क नहीं है। जनरल कैटेगरी से आते हैं और आप लोग ईडब्ल्यूएस लगाते हैं, फिर प्लस में आप लोग ओबीसी से आते हैं तो यहाँ पर आप लोग का आवेदन शुल्क है जो कि 147 रुपया है, तो आप इसको आवेदन कर सकते हैं। चलिए, आपकी उम्र की बात कर लेते हैं तो उम्र 18 वर्ष से यहाँ पर 23 वर्ष तक रखी गई है। जो कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ए 1 जनवरी 2025 के अनुसार है, आरक्षित वर्गों को नियमानुसार मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पर अगर ओबीसी से हैं, ठीक है? तो यहाँ पर 3 साल आप लोग को जुड़ जाता है, एसटी-एससी से हैं तो यहाँ से 5 साल जुड़ जाता है। इस तरह से आप 18 से 23 वर्ष तक हैं तो आप इस फॉर्म को फिल अप करने में सक्षम हैं, ठीक है? इस तरह से आपको छूट दी जाएगी। ईडब्ल्यूएस लगाते हैं तो वही आपको जो 10% का रहता है वो रहेगा। अब बाकी आप लोग जनरल से हैं तो 23 वर्ष तक हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। ये चीज़ों को ध्यान रखिएगा। चलिए शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं, तो शैक्षणिक योग्यता के लिए कौन-कौन भर सकते हैं, कौन नहीं भर सकते, इस चीज़ों पे ध्यान रखिएगा। इस भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त मतलब संस्थान से यानी कहीं भी ऑल ओवर इंडिया जितना हम लोग का स्टेट है, आप कहीं से भी हैं, तो अगर आप 10वीं पास है, बोर्ड पास हैं, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। लेकिन साथ ही आपको स्पोर्ट यानी कि आप खेल से हैं, क्वालिफ़िकेशन भी होना चाहिए। स्पोर्ट्स कोटा से आपकी यहाँ पर है तो आप भर सकते हैं, वो भी मैं अभी डिटेल इसका नोटिफ़िकेशन दिखाकर मैं आप लोग को और डिटेल करूँगी। तो यहाँ पर थोड़े से रुकिएगा, लास्ट तक देखिएगा, लास्ट में आप लोग को बताने वाले हैं कि स्पोर्ट्स में कौन-सा स्पोर्ट्स के लिए है जो कि ये स्टेट होता है, फिर सेंट्रल लेवल का होता है या फिर ऐसे ही जो आप लोग लगा सकते हैं। तो एनसीसी का भी होता है, तो चलिए आप लोग को और डिटेल बताते हैं। इसकी चयन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं, तो चयन प्रक्रिया सिर्फ़ शॉर्ट लिस्टेड है। देखिए, इस तहत जो है परीक्षा आयोजित नहीं कराई जाएगी, अब सीधी भर्ती है, जो कि यहाँ पर एग्ज़ाम कुछ नहीं होने वाला है और डायरेक्ट यहाँ पर सिलेक्शन होगा, ठीक है? जैसे शॉर्ट लिस्टेड है, फिज़िकल यहाँ पर होगा, स्टैंड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होगा, एग्ज़ाम होगा, मेडिकल एग्ज़ाम होगा, यानी मेडिकल टेस्ट करी जाएगी, तो आप लोग यहाँ पर सिलेक्शन है। यहाँ पर लिखित एग्ज़ाम नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका फ़िटनेस, आपका स्किल, आपका जैसे नंबर क्या कहता है उसके आधार पर है, डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन पर है। और यहाँ पर सुरक्षा बल का रहेगा जो कि आपका स्पोर्ट्स कोटा से है, माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं, जो कि नोटिफ़िकेशन जारी हो चुका है, 1 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। मैं आप लोग को लिंक बायो में दे दूँगी, वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन से जाके वहाँ पर डायरेक्ट फॉर्म को फिल अप कर सकते हैं। तो इसका मैं चलिए आप लोग को पहले ये बता दूँ कि इसमें क्या-क्या है और क्या ज़रूरी है? तो चलिए इसमें क्या-क्या देना ज़रूरी है पहले ये बता देते हैं, फिर इसका नोटिफ़िकेशन पे चलते हैं। देखिए,
इसमें आपको फ़ोटो माँगेगा, फ़ोटो आप 6 मंथ का या 3 मंथ का लगाइएगा, इससे ज़्यादा डेट वाला नहीं लगाइएगा क्योंकि ब्लर हो जाता है, प्लस में आपकी फ़ोटो गुम हो जाता है, तो ये फ़ोटो माँगता है। जो फ़ोटो आप लगा रहे हैं एग्ज़ाम में, जो इसमें लगा रहे हैं, वही फ़ोटो आप लोग को माँगता है, तो इस चीज़ों पे आप ख़ास तौर पर ध्यान रखिएगा। पंजीकृत करना पड़ेगा, पासवर्ड देना पड़ेगा, कैप्चा दर्ज करिएगा, अपलोड वेरिफ़िकेशन जो आप लोग को स्पोर्ट्स कोटा से है वो आप लोग को डॉक्यूमेंट लगाना है, 10th का डॉक्यूमेंट लगाना है, सारा सबमिट करना है। जो भी कैटेगरी से हो कैटेगरी का आपको लगाना है, सिर्फ़ जनरल को छोड़कर आप लोग को यहाँ पर देना है, ताकि आप लोग को छूट मिल सके। फ्रेंड देखिए 1 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है और होगा और ये 30 दिसंबर तक है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आपको लिंक मैं दे दूँगी। प्लस मैं ये बता देना चाहती हूँ कि जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो एक बार पूरा चेक कर लिया करिए कि ताकि आपको कहीं गलती तो नहीं हो रहा है। अगर गलती हो रहा है तो उसको फिर से सुधार करके डालिए क्योंकि इसमें सुधार करने के लिए मौका नहीं दिया जाएगा। तो इस चीज़ों पे ख़ास तौर पे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए आपको इसका नोटिफ़िकेशन मैं आप लोगों को दिखा ही देती हूँ कि और कैसे भरेंगे वो भी। फ्रेंड देखिए ये जो है आपका नोटिफ़िकेशन रहेगा, आप लोग यहाँ से डायरेक्ट आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं जो कि अभी 1 दिसंबर से स्टार्ट होगा। तो आप लोग 1 दिसंबर का तो वेट करिए, लॉगिन होगा, कैंडिडेट लॉगिन करने के लिए आप यहाँ से लॉगिन भर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, आईडी पासवर्ड पहले बनाइएगा। देखिए, ये सारा कुछ आप लोगों को क्लियरेंस देना पड़ेगा। पहले ये ईमेल आईडी और पासवर्ड बना के तब इस फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा। तो इस चीज़ों पे ज़रूर ध्यान रखिएगा। और मैं बता दूँ फ्रेंड ये जो है आपका जो है ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन है। तो देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर आप लोग हिंदुस्तान टाइम्स में दिया रहेगा कंट्री जो डिवाइडिंग है और फिर चेन्नई है, डेक्कन है, ये सारा कुछ देख लीजिएगा कि आप लोगों को क्या-क्या ज़रूरत है। एक बार आप खुद से भी पढ़ने का कोशिश करिएगा, वैसे मैं बता दे रही हूँ, सारा कुछ तो मैं जितनी इन्फॉर्मेशन है आप लोग को सारा दे दूँगी, तो आप लोगों को कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए कौन-कौन से इसमें है जो आप लोग स्पोर्ट्स से जुड़े हैं तो यहाँ पर ये यहाँ पर एथलीट है। एथलीट में कितना-कितना मीटर है इसको अच्छे से आप देख लीजिए क्योंकि मैं इतना ज़्यादा डिटेल में बताऊँगी तो आप लोगों को बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। लेकिन जो-जो इम्पोर्टेंट है वही मैं बता रही हूँ। बैडमिंटन से है, स्विमिंग है, फिर प्लस में आप लोग का यहाँ पर डाइविंग है, फिर वाटर पोल है, फिर बास्केटबॉल बॉल यहाँ बॉक्सिंग है, साइक्लिंग है, क्रॉस ऑफ कंट्री है, फुटबॉल है आपका यहाँ पर है, फिर हैंडबॉल है, हॉकी है, आइस स्कीइंग है, जूडो है। यहाँ पर ये सारी जो है देखिएगा, ये है तो आप जो भी स्पोर्ट्स से आप हैं, आप शूटिंग के लिए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि बहुत अच्छा मौका है, इसके थ्रू जाते हैं तो आप लोग को इसमें सैलरी मैं बता दूँ कि सैलरी यहाँ पर लेवल 3 की वैकेंसी 21,700 से यहाँ पर स्टार्ट होगा और यहाँ पर 69,000 तक इसकी सैलरी जाएगी। अलाउंस की बात कर लेते हैं, अदर अलाउंस में यहाँ पर है आप लोगों को क्या-क्या मिलेगा। स्पोर्ट्समैन का सारा कुछ यहाँ पर डिटेल है, देख लीजिएगा। अलाउंस में यहाँ पर न्यू डिफाइंड यहाँ पर कंट्री पेंशन भी मिलेगा। सारा कुछ आप लोग को यहाँ पर मिलने वाला है, मेंशन किया गया है। तो इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। अगर आपके पास स्पोर्ट्स का है, तो आप इस फॉर्म को फिल अप कर दीजिए। ठीक है, क्वालिफ़िकेशन देखिए ये इतना है, मार्क्स कितना-कितना रहेगा। देखिए मार्क्स के तौर पे यहाँ पर ओलंपिक गेम्स के लिए है, वर्ल्ड चैंपियंस के लिए है, एशियन चैंपियन है, कितना-कितना मार्क्स है, तो इस चीज़ों पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड। और 30 दिसंबर इसका लास्ट है, आप लोग ज़रूर फॉर्म को फिर फिलअप कीजिएगा अगर एलिजिबल हैं तो। इसके प्रति अगर कुछ जुड़ा हुआ है, तो आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आप लोग को आंसर ज़रूर दूँगी। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड।